है राजस्थान से। राजस्थान का हुज्जाज इकराम का पहला काफिला जयपुर पहुंच गया है। 421 हाजियों पर मुश्तमिल ये पहला काफिला जयपुर पहुंचा है और एयरपोर्ट पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया है। इस मौके पर हज कमेटी के सदर समेत सभी अरकान मौजूद रहे। तो ये पहला काफिला है राजस्थान के हुज्जाज इकराम का जो जयपुर पहुंचा है। काफिले में 421 हुज्जाज शामिल हैं जो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनका इस्तकबाल किया गया है और इस मौके पर हज कमेटी के तमाम अरकान सदर समेत मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज इस वक्त मौजूद है। अरबाज, पहला काफिला पहुंचा है राजस्थान का हुज्जाज इकराम का, किस तरह का इस्तकबाल देखने को मिला? जी बिल्कुल, पहला जो काफिला है वो वतन वापसी कर चुका है। आज सुबह 9:30 बजे पहला काफिला पहुंचना था, लेकिन जो देरी हुई है फ्लाइट की रवानगी में भी और फ्लाइट के यहाँ उतरने में भी 12 बजे यहाँ पहला काफिला उतरा है। टर्मिनल 2 से हाजियों की जो है रवानगी होगी अपने अपने घरों के लिए। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सुबह 6 बजे से एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास जो इंतजामात हैं उसके हिसाब से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो शेड हैं वो कम पड़ रहे हैं और छांव ढूंढने के लिए लोगों को यहाँ पर आसपास फुटपाथ पर और पेड़ों के नीचे छाया जो है वो तलाश करनी पड़ रही है। यहाँ पर 421 हुज्जाज पहुंचे हैं जो कि वतन वापसी की। उन्होंने बोइंग जो विमान है एयर इंडिया का वो उन्हें लेकर के पहुंचा है। अभी जो राजस्थान हज कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बातचीत हुई थी हमारी। उन्होंने कहा था कि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, तमाम लोग आ चुके हैं और पूरी खैरियत के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में उन्हें बाहर एयरपोर्ट से निकाला जाएगा। यहाँ पर जो अलग से टर्मिनल 2 पर एक कॉरिडोर तैयार किया गया है, पूरी तरह से डेडिकेटेड कॉरिडोर है ये, जो है आज़मीन के लिए जो हुज्जाज हैं वो यहाँ से बाहर आएंगे और जो उनके परिवार वाले हैं वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और पूरी तरीके से कोशिश यही है कि अच्छे से इस्तकबाल हो, वो अपना हज मुकम्मल करके यहाँ पहुंचे। तमाम अरकान उनके सही से हुए हैं और हुज्जाज इकराम को लेने के लिए, इस्तकबाल के लिए उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है क्या? सिर्फ 421 हाजियों के लिए ही एक तरह से मुख्तसर इंतजाम कर दिया गया? पहले से पता नहीं था कि इतने लोग आ रहे हैं तो उनके साथ उनको जो है रिश्तेदार खानदान के लोग पहुंचेंगे लेने के लिए? जी बिल्कुल, इसकी तैयारी के लिए इन्होंने बाकायदा 2 दिन पहले एक मीटिंग की थी। मीटिंग में तमाम जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन उन्हें बुलाने के बावजूद जो इंतजामात किए गए हैं, मैं आपको मेरे पीछे वो दिखाना चाहूँगा कि 421 अगर जो हुज्जाज आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक हाजी को लेने के लिए एक पूरी बस यहाँ पहुँचती है एयरपोर्ट और एक छोटा सा शेड यहाँ तैयार किया गया है। उस शेड में जगह नहीं है, 4 पंखे लगाए गए हैं जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जो पूरी फैमिलीज़ हैं अलग अलग जगह साया तलाश कर रही हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। फ़्लाइट 3 घंटे लेट है जिसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। तमाम लोगों के सवाल यहाँ पर हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों की भी बात सामने आ सके, क्योंकि जो राजस्थान की स्टेट हज कमेटी है वो दावा कर रही थी इस बात का कि हम इस बार कोई भी कोताही नहीं करेंगे, कोई भी परेशानी ना हाजियों को होगी ना उनके परिजनों को होगी। लेकिन आप देखिए यहाँ इन हालात में लोग बैठे हुए हैं। सुबह 6 बजे से ना खाने का इंतजाम है ना पानी का है। कुछ एनजीओ इनके लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। आप लोग कब से आए हुए हैं, क्या परेशानियां? सुबह 6 बजे से आए हुए हैं सर, और मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बहुत तगड़ी है और व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इसलिए हम सब जो हाजी को जितने भी वॉलंटियर है जो यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं लेने के लिए, वो सब शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सब। लेकिन आप लोग आए हुए हैं, आपके लिए इंतजाम क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग कहाँ से? अजमेर शरीफ से। पानी की छाया की कोई व्यवस्था नहीं है और सारे धूप में इतने परेशान हो रहे हैं। 2.5-3 घंटे लेट फ्लाइट लेट हो गई है। आज सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, भूखे तसाए सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए ख्वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यहाँ आए हुए हैं। ना पानी का इंतजाम है और धूप काफी तेज है। ऐसे में एक पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं पूरा खानदान यहाँ मौजूद है। इंतजार इन लोगों को कि इनके जो हाजी हैं वो हज पूरा करके आए, तो बड़ी खुशी होती है कि तमाम लोग बड़े खुशी के साथ में इस्तकबाल करें। अरबाज, हाजी तो आएंगे, कुछ देर में एयरपोर्ट से निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनका अरकान खानदान इस वक्त मुश्किलों में बैठे हैं, वहाँ अगर हज कमेटी के जिम्मेदारान मौजूद हो तो उनसे बात कर ली जाए। किस तरह के इंतजाम किए गए? कहा जा रहा है एक शख्स कोई कि बढ़िया इंतजाम है, लगता है इंतजामिया का ही आदमी है, लेकिन झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने।
देखिए, इंतजामिया का जो इंसान है वो अक्सर कर भीड़ में शामिल होते हैं, लेकिन जो भीड़ की जो आपने थी वो बात देखी और नज़ारा अपने आप में साफ है, जिससे साफ आप देख सकते हैं कि इंतजाम की पोल किस तरीके से खुल रही है। ये एक तरह से ढकने की कोशिश है, लेकिन जो ईओ है राजस्थान स्टेट हज कमेटी के, वो एयरपोर्ट के अंदर हैं। वॉलेंटियर्स 300 चाहिए थे, यहाँ पर महज 100 पास बनाए गए हैं। जो बसेज हैं इनके परिजनों की वो 2 किलोमीटर दूर रोक दी गई, वहां से पैदल ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में अब 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की हज कमेटी की सर हमने, लेकिन इसका रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक ही चीज़ है कि आप बाहर खड़े रहो, अभी आधे घंटे में आएंगे, अभी 1 घंटे में आएंगे, ऐसे करके हम ये सोच रहे हैं कि भाई अगर किसी को बुजुर्गों को या कहीं बैठने की व्यवस्था भी मैनेज करवा देते तो ऐसा कोई है नहीं। आप लोगों ने क्या बात? जी, हज कमेटी को ये मतलब प्रबंधन करना चाहिए कि जो अभी बुजुर्ग भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, उमस है, काफ़ी उमस है, और सुबह 8:30 बजे 9 बजे के हम आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो ये व्यवस्था तो हमेशा ऐसी रहती है, तो इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मतलब बिल्कुल सुधार की डिमांड कर रहे हैं। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि हज कमेटी जो है पुरानी वो एक तरह से खारिज हो चुकी है, नई का भी यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने। जो हज प्रशासक है वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, एक RAS ऑफिसर को, जो अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। लेकिन जो ईओ हैं वो एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर मौजूद हैं, वहां भी बदइंतजामी हो रही है, क्योंकि जो वॉलेंटियर्स जरूरी थे 300 के करीब, वो महज 100 रखे गए हैं। ऐसे में जो काम 300 लोगों को करना था, तो जो एयरपोर्ट पर जो हाजी बाहर आएंगे उनका सामान क्लासिफाइड किया जाएगा, उन्हें आबे ज़मज़म डिवाइड किया जाएगा, वो सारी चीजें की जानी है। और ऐसे में जो बाहर आने का टाइम है टर्मिनल से, वो भी 2 घंटे लेट होगा हाजियों को, क्योंकि 421 हाजी हैं। इनमें एक 6 महीने की बच्ची भी है जो हज पूरा करके वतन वापसी कर रही है, एक 86 साल के बुजुर्ग भी हैं जो कि इस बार आ रहे हैं। तो ऐसे में जो जिम्मेदारियां हैं, जो तैयारियां हैं हज कमेटी की, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आज पहली उड़ान में ही लग गया है। जी अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं, वहाँ जो लोग मौजूद हैं ये खुद बयान कर रहे हैं कि किस तरह के इंतजामात जयपुर एयरपोर्ट पर किया गया है। जो